महाकुंभ में मिले भगवान। साल 2025 का महाकुंभ। प्रयागराज के तट पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में असंख्य लोग अपनी आस्था का डुबकी लगाने पहुंचे थे। चारों ओर हर हर गंगे के जयकारे गूंज रहे थे। साधु, संत, तपस्वी और तीर्थयात्री, हर कोई इस अद्भुत मेले में डूबा हुआ था। इन्हीं में से एक थे राघव, 30 साल का युवा, लेकिन जीवन से निराश। उनका परिवार बिखर चुका था, नौकरी छूट चुकी थी और हर रिश्ते से मोह भंग हो गया था। वह महाकुंभ में सिर्फ एक उत्तर खोजने आया था, क्या भगवान सच में है? राघव ने सुना था कि महाकुंभ में असंख्य साधु और तपस्वी आते हैं जो भगवान से जुड़े रहस्य जानते हैं। उसने ठान लिया कि वह किसी सिद्ध पुरुष से मिलेगा और अपने सवाल का जवाब खोजेगा। दिव्य संयोग, राघव घाट पर बैठा हुआ सोच रहा था कि अचानक एक वृद्ध साधु उनके पास आए। सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और शांत चेहरा। उनके हाथ में एक त्रिशूल और माला थी। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, क्या खोज रहे हो? राघव ने झिझकते हुए कहा, भगवान, अगर वो हैं तो मुझे उनसे मिलना है। साधु मुस्कुराए और बोले, त्रिवेणी में डुबकी लगाओ और गंगा से प्रार्थना करो, भगवान खुद तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। राघव ने साधु की बात मानी। जैसे ही वह गंगा में डुबकी लगाकर बाहर आया, उसे एक बूढ़ी महिला दिखी जो घाट के पास बैठी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। राघव को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह महिला की मदद करने गया। उसने अपने पास जो थोड़ा सा भोजन था उसे उस महिला को दे दिया। महिला ने आंखों में आंसू भरकर कहा, भगवान तुम्हारे रूप में आए हैं बेटा। राघव स्तब्ध था। उसने महाकुंभ में ऐसे कई दृश्य देखे। किसी ने भूखे को खाना खिलाया, किसी ने बीमार की सेवा की और किसी ने अनाथ बच्चों को एक गले लगाया। वह सोचने लगा, शायद भगवान इन्हीं कामों में है। कुछ दिनों बाद वही साधु फिर राघव के पास आए। उन्होंने कहा, तुम्हारा उत्तर मिला। राघव ने धीरे से कहा, भगवान कोई मूर्ति या चमत्कार नहीं है, वो हर उस जगह है जहां करुणा और दया है। साधु मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है। महाकुंभ तुम्हें भगवान से मिलाने का स्थान नहीं, बल्कि भगवान को अपने भीतर खोजने का माध्यम है। नया जीवन। महाकुंभ खत्म होने के बाद राघव घर लौट गया, लेकिन वह अब बदल चुका था। उसने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दिया। उसे महसूस हुआ कि जब वह दूसरों के चेहरे पर खुशी देखता है तो उसे भीतर से एक दिव्य शांति मिलती है। महाकुंभ 2025 राघव के लिए केवल एक मेला नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा को जगाने वाली यात्रा थी। उसने भगवान को इंसानों के बीच उनकी सेवा में पाया। दोस्तों, भगवान हर उस व्यक्ति में है जिसकी हम मदद करते हैं। महाकुंभ जैसे आयोजन हमें यह याद दिलाने आते हैं कि ईश्वर केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि सेवा और प्रेम का अनुभव है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर इस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। और हाँ, एक बार कुंभ जरूर जाना मित्र।